गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपने संक्षिप्त महाभारत से पाठ 6 पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में कौरव और पांडवों के युद्ध के विषय में बताया गया है। बच्चों, आइए हम जानते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। बच्चों, जब श्री कृष्ण ने उपलब्ध पहुंचकर पांडवों को हस्तिनापुर का हाल सुनाया, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो। पांडवों की विशाल सेना को 7 भागों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी युद्धों के नायक बने। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को विविध अभिषेक करके पांडवों की सेना का नायक बनाया गया। उधर बच्चों, कौरवों की सेना के नायक भीष्म बने। भीष्म ने बताया कि युद्ध की घोषणा करते समय किसी ने मेरी राय नहीं ली है, अतः मैं युद्ध में पांडु पुत्रों का वध नहीं करूंगा। कर्ण तुम लोगों का प्यारा है, इसलिए अच्छा होगा कि कर्ण को सेनापति बना लिया जाए। कर्ण भी अपनी बात पर अड़ा रहा कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे मैं युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करूंगा, फिर अर्जुन को मारने के लिए युद्ध में प्रवेश करूंगा। फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध से अलग रहा। बच्चों, इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी। उधर बलराम की छावनी में पहुंचे। उन्होंने सबके सामने बताया कि मेरे लिए तो पांडव और कौरव दोनों समान हैं। भीष्म और दुर्योधन दोनों ने मुझसे गदा युद्ध सीखा है। वे दोनों मेरे शिष्य हैं। इन दोनों को आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे सहन नहीं होगा। यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता, अतः मैं जा रहा हूँ। महाभारत के युद्ध में सारे भारतवर्ष में 2 ही राजा तटस्थ रहे, एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। बच्चों, कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों की सहायता करने चले। वे अर्जुन से बोले, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, इसलिए मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। यह सुनकर अर्जुन हंसकर बोले, आप बिना शर्त की सहायता करना चाहते हैं तो आप है। यह सुनकर रुक्मी को बड़ा दुख हुआ और अपनी सेना लेकर वह दुर्योधन के पास चला गया और बोला, पांडव मेरी सहायता नहीं चाहते, इसलिए मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। दुर्योधन ने यह कहकर उनकी सहायता अस्वीकार कर दी कि जिसकी सहायता पांडवों ने अस्वीकार की या उन्होंने स्वीकार नहीं की, हमें भी उसकी सहायता की जरूरत नहीं है। बेचारा रुक्मी जो है वो दोनों ओर से अपमानित होकर अपने नगर को लौट गया। बच्चों, फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्ष की सेनाओं ने आमने सामने खड़ी होकर युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञा लेने लगी। दोनों पक्षों की व्यूह रचना हो गई। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, जो विश्व विख्यात है, आप सभी जानते हैं। इस बीच युधिष्ठिर धनुष बाण उतारकर सीधे पितामह भीष्म के पास गए और झुककर उनके चरण छुए। बच्चों, क्योंकि वो सबसे बड़े थे और कौरव और पांडव दोनों को प्यार करते थे, तो इसलिए वो जो है उनसे उनका चरण स्पर्श करने गए आशीर्वाद लेने। पितामह भीष्म युधिष्ठिर से बोले, बेटा युधिष्ठिर, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि वो प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे। मुझे तुम्हारे विपक्ष में लड़ना पड़ रहा है। फिर भी मेरी कामना है कि रण में तुम ही विजयी हो। बच्चों, भीष्म से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर द्रोण के पास गए, क्योंकि द्रोण उनके गुरु रह चुके थे, और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने भी युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं भी कौरवों के अधीन हूँ, फिर भी मेरी यही कामना है कि तुम्हारी ही जीत हो। उसके बाद युधिष्ठिर कृपाचार्य और शैल्य के पास गए, उनसे भी आशीर्वाद करके सेना के बीच लौट आए। बच्चों, युद्ध जब शुरू हुआ तो पहले बराबर की ताकत वाले एक जैसे ही हथियार लेकर 2-2 की जोड़ी में लड़ने लगे। प्रत्येक वीर युद्ध धर्म का पालन करते हुए द्वंद्व युद्ध करने लगे। बच्चों, आज्ञा और आशीर्वाद लेने के बाद
भीष्म के नेतृत्व में कौरवों ने 10 दिन तक युद्ध किया। भीष्म की आहत होने पर द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया। बच्चों, 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण की मृत्यु हो गई। इसके बाद शल्य ने कौरवों को सेनापति बनाकर सेना का संचालन किया। इस तरह महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे चर्चा, खबर, सुसज्जित, अच्छी तरह से सजा हुआ, सुचारू, ठीक, विशाल, बड़ा, राय, सलाह, दृष्टि, नजर, कोलाहल, शोर, ऋण, कर्ज, सम्मति, राय, विपक्ष, विरोधी, सम्मिलित, शामिल, सहायता, मदद, प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रतिज्ञा, शपथ। इसी प्रकार और भी कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे शंका, शक, प्रकट, प्रत्यक्ष, भ्रम, वहम, अचंभा, आश्चर्य, कतार, पंक्ति, हथियारबंद, हथियार से, के साथ, अनुमति, आज्ञा, स्वतंत्र, आजाद, आशा, उम्मीद, रण, युद्ध, कामना, चाह, परिक्रमा, चारों ओर घूमना, विवश, लाचार, स्वर्गवास, देहांत, संचालन मतलब देख रेख करना, नियुक्त यानी बहाल या तैनात करना। बच्चों, अब इस पाठ में आए कुछ लघु प्रश्न उत्तर हैं जो इस प्रकार से हैं। आइए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पांडवों की विशाल सेना को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पांडवों की विशाल सेना को 7 भागों में बांटा गया और प्रत्येक के एक एक सेनापति बनाए गए। कौरवों के सेना के नायक कौन थे बच्चों? कौरवों के सेना के नायक पितामह भीष्म थे। पांडवों की सेना के नायक कौन थे? पांडवों की सेना के नायक धृष्टद्युम्न थे। कर्ण का क्या संकल्प था? वह कब तक युद्ध से अलग रहा? तो बच्चों, कर्ण का संकल्प था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा तथा केवल अर्जुन को ही मारेगा। कर्ण तब तक युद्ध से अलग रहा जब तक भीष्म सेनापति रहे। बच्चों, महाभारत के युद्ध में कितने राजा तटस्थ रहे? महाभारत के युद्ध में 2 राजा तटस्थ रहे, एक बलराम, दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी। अगला प्रश्न है बच्चों, अर्जुन के भ्रम को दूर करने हेतु श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में क्या किया? बच्चों, अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में कर्म योग का उपदेश दिया। भीष्म के नेतृत्व में कौरवों ने कितने दिन तक युद्ध किया? बच्चों, भीष्म के नेतृत्व में कौरवों ने 10 दिनों तक युद्ध किया। कर्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। वह अपना धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। इस प्रकार 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण की मृत्यु हो गई। बच्चों, कर्ण की मृत्यु के बाद कौरवों का सेनापति किसे बनाया गया? कर्ण की मृत्यु के बाद कौरवों ने अपना सेनापति शल्य को बनाया। भारत जो है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? बच्चों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। तो इस प्रकार से आप ये लघु प्रश्न उत्तर अपनी पुस्तक से देख करके याद करेंगे और दीर्घ प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।